जय माता दी दोस्तों, मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ वुमेन बिजनेस, वास्तु इंजीनियर भी देखती हूँ। दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने वास्तु से संबंधित कुछ खास जानकारियों को लेकर के, जिन्हें यदि आप अपने घर में अपनाते हैं तो निस्संदेह आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा और सकारात्मकता का प्रसार आपके घर में होगा और जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर के आपके पास आई हूँ वो किसी खास दिशा को लेकर के या किसी पर्टिकुलर तत्वों को लेकर के नहीं है, बल्कि कुछ सामान्य से वास्तु टिप्स हैं, कुछ जनरल वास्तु टिप्स हैं जिन्हें आप सभी अपना सकते हैं और इसका लाभ आप सभी को अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों, मैं चमत्कारी बातें नहीं करती, क्योंकि मैं खुद भी विश्वास नहीं करती। तो जो ऑथेंटिक नॉलेज होता है मैं उसी पर बात करती हूँ और वही मैं आपको सलाह भी देती हूँ। जो टिप्स दोस्तों मैं आज आपको बता रही हूँ, आप इसे अपना के देखें, आपको डेफिनेटली फ़ायदा अवश्य होगा, क्योंकि ये आजमाए हुए हैं और अनुभव के आधार पर आपको मैं बताने जा रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहला वास्तु टिप जो मैं आपको दे रही हूँ, जिसे आप अगर अपनाते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, वो ये है कि आपका जो मेन गेट है, आपके घर का जो दोस्तों मेन गेट है, जिससे आप घर के अंदर यानी लॉन में एंटर करते हैं, उसमें और जो मुख्य दरवाज़ा होता है जिसके थ्रू आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उसमें दोस्तों इन दोनों दरवाज़ों में कभी भी खोलते या बंद करते समय आवाज़ नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो ये टिप जो है हमने कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना ज़रूर होगा, लेकिन हम इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, ये एक गंभीर वास्तु दोष होता है। ये गंभीर वास्तु परिणाम आपकी लाइफ में लाके खड़ी कर सकता है। दोस्तों, ध्यान से सोचें, याद करें। जो पुरानी या फिर आजकल की भी जो हॉरर मूवीज़ होती हैं या जो हॉरर सीरियल्स होते हैं, उसमें रात्रि के समय जब कोई आत्माएं या दिन के समय भी जब कोई आत्मा प्रवेश करती है हवेली में या बंगलों में या किसी घर में, तो जो फर्स्ट इंडिकेशन होता है दोस्तों, वो गेट की आवाज़ का होता है, वो दरवाज़ों की आवाज़ का ही होता है। दोस्तों, वो गलत नहीं होता है, उसमें सत्यता होती है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है, उसका फर्स्ट जो रास्ता होता है वो इन आवाज़ों के ही थ्रू होता है। तो आप इसको हल्के में ना लें। प्रॉपर ग्रीसिंग और प्रॉपर ऑयलिंग आप अपने जो गेट है और आपका जो मुख्य दरवाज़ा है उसमें ज़रूर करते रहें। बल्कि इसके अलावा दोस्तों, जो घर के और भी दरवाजे खिड़कियाँ हैं उनमें भी प्रॉपर ग्रीसिंग ज़रूर किया करें कि यहाँ पे आवाज़ें ना आएँ। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी टिप जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि हमें ये लगता है दोस्तों कि हमारे घर के अंदर के जो कमरे हैं उनका सही दिशा में होना ज़रूरी होता है, जो चीज़ें हम प्लेस करते हैं उनका सही दिशा में होना ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ आपके घर के सामने क्या है, घर के आसपास क्या है, ये भी आपको बहुत इफ़ेक्ट करता है। दोस्तों, घर के सामने कभी भी सूखे हुए पेड़ का ठूंठ नहीं होना चाहिए, खुली हुई नालियाँ नहीं होनी चाहिए। नालियों को आप कवर रखें। जो ठूंठ वाले जो पेड़ हैं, जो सूखे हैं, जिसमें कोई हरियाली नहीं है, उसे आप काट के तुरंत अलग करें, अपने घर के सामने से दूर करें। कभी भी दोस्तों, घर के आसपास कूड़े का ढेर नहीं होना चाहिए, कोई भी गड्ढा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जहाँ पे पानी सड़ रहा हो, जहाँ पे गंदगी इकट्ठी हो रही हो, ऐसी चीज़ें आसपास नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आसपास की जो भी एनर्जीज़ होती हैं वो आपके घर को डेफिनेटली इफ़ेक्ट ज़रूर करती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगला टिप दोस्तों जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि कुछ लोगों को पौधों का बहुत शौक़ होता है। वो गमले लाते हैं, वो हरे हरे पौधे भी लेकर आते हैं, लेकिन कभी तो केयर ना कर पाने की वजह से और कभी कुछ लापरवाहियों की वजह से वो पौधे सूख जाते हैं। सूखने के बाद दोस्तों वो पौधे काफ़ी समय तक उन गमलों में वैसे ही पड़े रहते हैं। दोस्तों, ये सही नहीं होता है। कभी भी अगर आप कोई सीजनल पौधा घर में लगाते हैं या फूल लगाते हैं, अगर वो सूख जाता है सीज़न के बाद, तो आप उसको तुरंत हटाएँ और वहाँ पर नए हरे भरे पौधे ज़रूर लगाएँ। टूटे हुए गमले कभी ना रखें, खाली गमले कभी ना रखें, चटके हुए गमले कभी ना रखें, क्योंकि ये नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में। इसका ध्यान रखें। कई बार दोस्तों ये भी होता है कि पौधे सूखे हुए हैं और जो बंजर जो वहाँ की मिट्टी है वो वैसे ही पड़ी रहती है। ऐसा ना करें। अगर आप अपने जीवन में हरियाली चाहते हैं आपके जीवन में सब कुछ हरा भरा रहे, सुख संपत्ति रहे, तो आपके घर के जितने भी पौधे हैं, गमलों में जितने भी पौधे हैं, उनका प्रॉपर ध्यान रखें, उनको हरा भरा रखें। पॉजिटिव प्लांट्स ज़रूर लगाएं दोस्तों, लेकिन जो दूध वाले पौधे होते हैं उन्हें ना लगाएं। जो कांटे वाले पौधे होते हैं उन्हें भी नहीं लगाएं, वो अच्छा होगा। कैक्टस वगैरह जो पौधे होते हैं वो घर में नहीं लगाने चाहिए, इसका ध्यान रखें। दोस्तों, अगला टिप जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो ये है कि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब मैं किसी विज़िट पे जाती हूँ तो जैसे मैं घर के अंदर एंटर करती हूँ तो कोई ना कोई एक फ़र्श मुझे चटका हुआ अक्सर दिख जाता है। कोई ना कोई टाइल्स हल्की सी खंडित ज़रूर होती है, फ़र्श या मार्बल कहीं ना कहीं टूटे ज़रूर होते हैं। दोस्तों, ये सही नहीं होता। ये आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। अगर आपकी लाइफ ग्रोथ पे है, ग्रोथ के रास्ते पर अग्रसर है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये रुकावटें बहुत खड़ी करता है।
तो आप आलस ना करें कि इसको बाद में कर लेंगे, ऐसा ना करें, उसे तुरंत चेंज करें। टाइल्स को वहाँ से हटाएं, जो फर्श से टूटा हुआ है उसको हटाएं और नया जो भी चीज़ है वहाँ पे उसको, चाहे फर्श है या मार्बल है या टाइल्स है, उसको दोबारा नया ज़रूर प्लेस करें। इसका ध्यान रखें दोस्तों। अपने घर में कभी भी अंधेरा ना रखें। दिन में तो उजाला रहता ही है दोस्तों, लेकिन संध्या के समय कभी भी घर का कोई भी कोना अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। कई बार दोस्तों ऐसा मैंने देखा है और लोगों को कहते भी सुना है कि जिस कमरे का वो ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, ज़्यादा वहाँ पे आना जाना उनका नहीं होता है, वहाँ पे वो संध्या के समय अक्सर वो अंधेरा ही छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। खास कर संध्या के समय या कुछ देर तक घर के सभी कोनों में, सभी जगह, सभी कमरों में आपको रोशनी ज़रूर करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप अपने घर में किसी भी जगह अगर आप अंधेरा रखते हैं तो वो अंधेरा आपके जीवन में भी प्रवेश कर सकता है। तो कुछ देर के लिए सही, लेकिन पूरे घर में रोशनी ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों घर में सन्नाटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में सन्नाटा तो हम पसंद ही नहीं करते हैं। तो घर में सन्नाटा भला कैसे हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकता है। तो घर में सन्नाटा ना रखें, बिल्कुल एक सुनापन, एक मनहूसियत को क्रिएट करता है, ऐसा ना करें। कभी भी सुबह के समय या शाम के समय, संध्या के समय आप कोई अच्छा सा मंत्र लगा सकते हैं, अच्छी चैंटिंग कर सकते हैं। गायत्री मंत्र है या फिर हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, ओम का उच्चारण भी लगा सकते हैं, बर्ड की चर्पिंग लगा सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं। तो आप कम से कम आधा 1 घंटा तो ज़रूर लगाएं, ये काफ़ी अच्छे होते हैं दोस्तों। कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि वो जहाँ बैठते हैं वहीं दवा का ढेर लगा देते हैं। गेस्ट रूम में बैठे हैं तो उन्हें दवा वहीं पे वो वहीं छोड़ देते हैं। डाइनिंग टेबल पे दवाएं पड़ी होती हैं। बेड पे जाते हैं तो बेड के जो ऊपर जो प्लेस थोड़ी सी होती है वहाँ दवाएं रखी होती हैं। कुछ लोग किचन में भी दवाएं रख लेते हैं। दोस्तों ये सही नहीं है, क्योंकि दवाएं कोई ऐसी अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं कि हम जहाँ जाते हैं वहीं उसे रख लेते हैं। ये नेगेटिव इफेक्ट करता है दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर विज्ञान है और ये असर करता है। और इसके द्वारा जो चीज़ है, जो वैज्ञानिक आधार पर भी सत्य है, वो ये है कि हम जो चीज़ देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के थ्रू हम उसे ही अट्रैक्ट करते हैं। दवाओं को अट्रैक्ट करना भला कौन चाहता है, बीमारियों को अट्रैक्ट करना भला कौन चाहता है। तो आप दवाओं की एक प्लेस बनाएं और ऐसी जगह प्लेस बनाएं जहाँ वो कवर्ड रहें, जहाँ वो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने हमेशा ना रहें। दवाओं को दोस्तों नॉर्थ में रखें, इसका ध्यान रखें। और एक रैक बनाएं, उसमें दरवाज़ा होना चाहिए और वो कवर्ड रहें। आप दवाएं वहाँ रखें, जाएं, उसको यूज़ करें, दवा जो भी आपको लेनी लें, फिर आप उसको वापस फिर कवर करें। दवाएं हर समय आपकी आंखों के सामने नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भी, हर जगह, डाइनिंग टेबल पे, गेस्ट रूम में, किचन में, बेड में, जहाँ पे लोग इतनी दवाएँ रखते हैं, उनके यहाँ से बीमारियाँ कभी नहीं जाती हैं दोस्तों। एक के बाद दो, दो के बाद 3, दवाओं से उनका प्यार और उनका प्यार दवाओं से बना ही रहता है, वो कभी नहीं ख़त्म होता। तो इसका ध्यान रखें, दवाओं की एक प्लेस बनाएं, वही सही होता है। इसके अलावा दोस्तों घर को नीट एंड क्लीन रखें, व्यवस्थित रखें। अगर आप घर को व्यवस्थित नहीं रखते हैं, गंदा रखते हैं, फैला रखते हैं, चीज़ें उधर फैली फेंकी हुई हैं, सुगंधित नहीं रखते हैं, कुछ घरों से दोस्तों कुछ बदबू सी आती है, सीलन बहुत होती है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। इसका ध्यान रखें, इन सब चीज़ों को घर में स्थान ना दें, क्योंकि अगर ये आपकी लाइफ में अगर आ गए तो ये आपके जीवन को भी तहस नहस कर सकते हैं। ये छोटे मगर बहुत ही कारगर उपाय हैं दोस्तों, अपना के देखें, आपको इसका लाभ ज़रूर महसूस होगा, क्योंकि ये आजमाए हुए उपाय हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स दोस्तों मैंने बताए, उसका ध्यान रखें। समुद्री नमक से दोस्तों पोछा ज़रूर लगाया करें, क्योंकि समुद्री नमक का जो पोछा होता है ये काफ़ी हद तक आपके घर की जो नेगेटिविटी होती है उसको बाहर निकाल देता है। तो आप इसे कर सकते हैं, इसका ध्यान रखें। सुगंधित रखें घर को, धूप उगल वगैरह ये घर में ज़रूर संध्या के समय जलाया करें, इसका भी अपना एक लाभ होता है, तो इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों आज आपको छोटे छोटे मगर बहुत ही कारगर टिप्स मैंने बताए, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनाएं, इसका फ़ायदा आपको अवश्य महसूस होगा, क्योंकि ये मेरे खुद के भी आजमाए हुए हैं। तो आप इसका ध्यान रखें, इनको अपनाएं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यदि कोई समस्या आपको वास्तु संबंधित है, विदाउट डेमोलेशन अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज से जोड़ सकते हैं, सीधे सवाल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं नीतू मिश्रा फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।